लोकसभा में राहुल गांधी के चीनी घुसपैठ को लेकर के दिए बयान पर जबरदस्त बवाल मच गया है। राहुल गांधी ने पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की मैगजीन की रिपोर्ट का हवाले से डोकलाम का जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि चीन भारतीय सीमा में घुस गया है। राजनाथ सिंह और अमित शाह ने राहुल के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई। राजनाथ सिंह ने कहा कि राहुल बिना तथ्यों के साथ बात कर रहे हैं, जो किताब छपी ही नहीं उसका जिक्र क्यों। वहीं शाह ने यह कहा कि राहुल मैगजीन की रिपोर्ट पढ़ रहे हैं। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार चीन के मुद्दे पर घबरा जाती है और अगर सरकार को डर नहीं है तो चीन से जुड़ी रिपोर्ट सदन में क्यों नहीं पढ़ने दी जा रही। इस बीच राहुल की स्पीकर ओम बिरला से तीखी बहस भी हुई। राहुल ने स्पीकर से यह कहा कि आप मुझे लिख कर दे दीजिए कि क्या बोलना है, जिस पर उन्होंने ये कहा कि मैं आपका सलाहकार नहीं हूं, सदन नियम और कानून के हिसाब से ही चलेगा। जिस विषय पर चर्चा हो रही है उस पर ही अपनी बात रखें। चीनी घुसपैठ पर अपने बयान को लेकर के राहुल गांधी अडिग हैं। लोकसभा में हुए हंगामे के बाद राहुल ने कहा कि आखिर उन्हें बोलने से क्यों रोका जा रहा है। राहुल के मुताबिक ये राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा मुद्दा है और मैंने सिर्फ पूर्व आर्मी चीफ की लिखी किताब को कोट किया था। मुझे पीएम मोदी, रक्षा मंत्री और पूर्व आर्मी चीफ की किताब पर सदन में बात करने का हक है। अजीत पवार के बाद उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ने डिप्टी सीएम का कार्यभार तो संभाल लिया, लेकिन एक सवाल बार बार पूछा जा रहा है। सवाल यह है कि अजीत गुट की एनसीपी को कौन टेक ओवर करेगा। सोर्सेस की माने तो सुनेत्रा पवार ही एनसीपी की नई अध्यक्ष बनेंगी। कुछ दिनों में पार्टी की कार्यकारिणी बैठक में इसका फैसला भी होगा और उन्हें ही पार्टी का नया चीफ बनाया जाएगा। बंगाल में एसआईआर को लेकर के बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। कल से विधानसभा सत्र शुरू होने जा रहा है और इसमें एसआईआर को लेकर के बाकायदा एक प्रस्ताव लाया जाएगा। चर्चा के लिए 1 घंटे का समय तय किया गया है। प्रस्ताव के जरिए लापरवाही और गड़बड़ियों को दर्शाने का मकसद है। दिल्ली पहुंचते ही पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बीजेपी पर जमकर बरसी। बंग भवन के पास भारी पुलिस की तैनाती पर ममता ने सवाल उठाए। उन्होंने ये कहा कि दिल्ली में क्या जमींदारी चल रही है, हम कोई आंदोलन करने नहीं आए हैं। मैं दिल्ली आती हूं तो बीजेपी घबरा जाती है। उन्होंने कहा कि ये लोग बंगाल को बदनाम करने में लगे हुए हैं। बंगाल में एसआईआर के नाम पर टॉर्चर हो रहा है। एजेंसियां बीजेपी की टूल किट की तरह काम कर रही है। लखनऊ में 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में आरक्षण अनियमितताओं के आरोप को लेकर के अभ्यर्थियों ने आज जबरदस्त प्रदर्शन किया है। आरक्षण विसंगतियों के विरोध में बड़ी संख्या में अभ्यर्थी सड़क पर उतरे। प्रदर्शनकारी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के आवास के बाहर पहुंचे और जमकर के नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप यह है कि इस पूरे मामले में सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई 4 फरवरी को है और सरकार सुप्रीम कोर्ट में सही से उनका पक्ष नहीं रख रही है। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को देश का विजनरी बजट बताया। शानदार बजट के लिए उन्होंने पीएम मोदी और वित्त मंत्री का आभार जताया। सीएम योगी ने यह कहा कि यह बजट हर नागरिक के लिए है। गरीब, युवा, किसान और महिलाओं के लिए बजट में खास ध्यान रखा गया है। बजट में समावेशी विकास पर विशेष ध्यान दिया गया। उन्होंने ये कहा कि देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की ओर अग्रसर है। पीएम मोदी ने हमेशा नेशन फर्स्ट के भाव के साथ काम किया है। उत्तर प्रदेश के 68,236 सरकारी कर्मचारियों का जनवरी महीने का वेतन रुक गया है और इसकी वजह से संपत्तियों का ब्यौरा नहीं देना। दरअसल योगी सरकार ने राज्य के सभी कर्मचारियों को 31 जनवरी तक मानव संहिता पोर्टल पर अपनी चल अचल संपत्ति का ब्यौरा अपलोड करने का निर्देश दिया था, लेकिन इस कर्मचारियों ने ब्यौरा नहीं दिया, जिसके बाद से सरकार ने उनका वेतन रोक लिया। संपत्ति न बताने वाले सबसे ज्यादा कर्मचारी तृतीय श्रेणी के हैं। आपको ये भी बता दें कि यूपी में कुल 8,66,261 सरकारी कर्मचारी हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जहां पर एक तरफ सख्त प्रशासनिक फैसलों के लिए जाने जाते हैं तो वहीं दूसरी ओर उनका एक मानवीय सरल रूप भी समय समय पर सामने आता है। सोमवार को मुख्यमंत्री आवास पर आयोजित जनता दर्शन में एक नन्ही बच्ची ने मुख्यमंत्री से सीधे और मासूम अंदाज में ये कहा कि आप मेरा एडमिशन करा दीजिए। सीएम योगी ने उससे एडमिशन का आदेश दिया और साथ ही बच्ची से बड़े ही आत्मीय अंदाज में बात की है। हम बड़े होके देश की शान बढ़ाएंगे, शान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय हिंद। ये लो, उनका एडमिशन करवा देना, एडमिशन कराओ उसका, ठीक है ना? हाँ। ग्रेटर नोएडा में एक बार फिर से कोहरे का
कसूर भयावह साबित हुआ। हालांकि इस बार नाला छोटा था, इसलिए जान बच गई। तस्वीर कासना इलाके की है, जहां पर देर रात कोहरे की वजह से कार सवार को रास्ता नहीं दिखा और ठीक युवराज की तरफ उसकी कार भी नाले में जा गिरी। सूचना मिलने पर रेस्क्यू टीम ने मदद पहुंचाई। नाला छोटा था, इसलिए दोनों युवक बाल बाल बच गए। उदयपुर में देर रात एक तेज रफ्तार कार अचानक से डिसबैलेंस होकर के रोड किनारे एक घर के गेट को तोड़ करके अंदर जा घुसी। कार की रफ्तार इतनी ज्यादा तेज थी कि लोहे का गेट टूट करके दूर जा गिरा और कार दीवार में जा भिड़ी। कार सवार मौके से फरार हो गया। तेज धमाके जैसी आवाज सुनकर के परिवार के लोग बाहर आए और कार और गेट की हालत देख करके हैरान रह गए। कार तलाशी में पुलिस को 1 दर्जन शराब की बोतलें मिली। पुलिस ने आशंका जताई कि कार चालक शराब के नशे में था और इसी वजह से ये हादसा हो गया। पटना में नीट छात्रा से रेप और मौत पर मचे बवाल के बाद बिहार सरकार ने पूरे मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए। लेकिन इस बीच छात्रा का सीसीटीवी सामने आया। बताया जा रहा है कि ये सीसीटीवी 6 जनवरी का है, जिस दिन छात्रा को बेहोशी की हालत में अस्पताल ले जाया गया था। वीडियो में कुछ लोग छात्रा को गोद में उठाकर के ले जाते हुए दिख रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि गोद में उठाकर ले जाने वाला शख्स हॉस्टल का स्टाफ है, लेकिन मौत के इतने दिन बाद इस सीसीटीवी के सामने आने पर सवाल उठ रहे हैं। बिहार के सीतामढ़ी में ट्रैफिक इंस्पेक्टर की बदतमीजी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई। वीडियो में इंस्पेक्टर साहब गाड़ी में बैठे युवक को घूंसे मारते हुए दिख रहे हैं। दरअसल ट्रैफिक जांच में उन्होंने कार सवार से शीशा नीचे करने के लिए कहा था, जिसमें देरी होने पर इंस्पेक्टर भड़क गए। आरोप यह है कि इस दौरान कार सवार की मां को भी गंदी गंदी गालियां दी गई। वीडियो सामने आने पर लोगों में गुस्सा है। सुप्रीम कोर्ट ने 2024 के चर्चित पुणे पॉश कार हादसा मामले में 3 आरोपियों को जमानत दे दी है। कोर्ट ने इस दौरान अहम टिप्पणी करते हुए ये कहा कि ऐसे मामलों में माता पिता की जिम्मेदारी भी तय होती। 19 मई 2024 को पुणे में एक पॉश कार ने 2 लोगों को कुचल दिया था, जिससे उनकी मौत हो गई। हादसे के वक्त कार कथित तौर पर शराब के नशे में एक 17 साल का लड़का चला रहा था और इस पूरे मामले में आदित्य सूद, आशीष मित्तल और संतोष गायकवाड़ को सबूतों से छेड़छाड़ के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। हापुड़ का प्रसिद्ध ब्रजघाट रविवार शाम को जंग के अखाड़े में तब्दील हो गया। नाव बुकिंग को लेकर के मामूली विवाद में हिंसक का रूप ले लिया। श्रद्धालुओं के एक समूह ने नाविक को दौड़ा कर पीटा। मामला शांत करने पहुंचे पुलिसकर्मियों पर भी उपद्रवियों ने हमला कर उनकी वर्दी फाड़ दी। मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। उपद्रवियों में महिलाएं भी शामिल थीं और कुछ युवक नशे की हालत में थे। फिलहाल पुलिस ने महिलाओं समेत कई लोगों को हिरासत में ले लिया है। केरल के कन्नूर से बेहद ही डरा देने वाली तस्वीर सामने आई। 2 व्हीलर शोरूम में सीसीटीवी में ये मंजर कैद हो गया। एक जंगली मवेशी, जिसे गौर या फिर भारतीय बाइसन भी कहा जाता है, शोरूम में जमकर के उत्पात मचाता दिखा। सड़क की तरफ से घुसे गौर ने पहले तो शोरूम के शीशे तोड़े, फिर अंदर रखे सामान में भी तोड़फोड़ की। चूंकि सुबह के वक्त शोरूम बंद था और इसीलिए बड़े हादसा होने से चल गया। 1989 से बननी शुरू हुई फिल्म अब रिलीज होने जा रही है, यानी कि 37 साल बाद। इस फिल्म का नाम है हम हैं शहंशाह कौन। फिल्म की शूटिंग 1989 में ही शुरू हो गई थी। फिल्म में रजनीकांत, शत्रुघ्न सिन्हा, हेमा मालिनी, अनीता राज, अमरीश पुरी और प्रेम चोपड़ा जैसे दिग्गज कलाकार हैं। इस फिल्म में वो कलाकार भी नजर आने वाले हैं जो कि अब इस दुनिया में नहीं है। फिल्म का निर्माण एक्ट्रेस रीना रॉय के भाई राजा रॉय ने किया। कई कारणों से ये फिल्म अधर में लटक गई थी। तमिलनाडु के मदुरई में पोंगल के मौके पर जल्लीकट्टू का आयोजन किया गया, जिसको लेकर के लोगों में काफी ज्यादा उत्साह दिखा। जैसे ही बालों को अखाड़े में छोड़ा गया, वैसे ही उत्साही युवक ने उन्हें काबू में करने के लिए जोर आजमाइश करने लगे और इस दौरान चोट लगने से कुछ युवक घायल भी हुए। तमिलनाडु में पोंगल के बाद जल्लीकट्टू के आयोजन की परंपरा काफी पुरानी है। हालांकि बैलों को काबू करने के दौरान बड़ी संख्या में लोग घायल हो जाते हैं और इस बावजूद लोग इसमें काफी उत्साह के साथ शामिल होते हैं। पहाड़ों पर इस वक्त हर तरफ बर्फीली बारिश हो रही है। स्नोफॉल से पर्यटकों के चेहरे खिल उठे, लेकिन स्थानीय लोगों की दिक्कतें बढ़ गईं। तस्वीर जम्मू कश्मीर के पुंछ की है, जहां पर बीआरओ सड़क पर जमी बर्फ को हटाने की मशक्कत में जुटी हुई। गाड़ी के जरिए मोगल रोड को क्लियर किया जा रहा है। लगातार हो रही बर्फबारी से ट्रैफिक रूट ठप पड़ा हुआ है। बजट के झटके से उभरा शेयर बाजार। कारोबारी हफ्ते के पहले दिन हरे निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 943 अंक चढ़ करके 81,666 पॉइंट पर बंद हुआ और वहीं निफ्टी भी 262 अंकों की तेजी के साथ 25,088 पॉइंट्स पर रहा। बता दें कि बजट के दिन शेयर बाजार में मायूसी थी, इन्वेस्टर्स को भारी नुकसान भी हुआ। ऐसे में बिजनेस वीक के पहले दिन परफॉर्मेंस राहत भरी।